जाएंगे? कैसी सरकार है जो अपने यहाँ के वासियों को इस तरह से बेघर कर रही है? हम तो बेवतन, बेघर, बेआस सब कुछ बैठे हुए हैं। इलेक्शन के पहले ये सब मुद्दा क्यों नहीं उठा? जैसे ही आपकी सरकार बनी मुद्दा शुरू हो गया। लेकिन भरोसा ऐसा तोड़ा है, ऐसा सरकार ने भरोसा तोड़ा है कि अब कभी हाथ जोड़ के हम प्रिय प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि अब आप लोग के ऊपर बिल्कुल विश्वास उठ गया है। सौंदर्यीकरण वो होता है जो खुशी से आए, खुशी से वहाँ बैठे, ना कि किसी के घर को रौंद करके। लखनऊ का अकबर नगर, अबरार नगर, पंत नगर और खुर्रम नगर, ये चार वो इलाके हैं जो कुकरायल नदी के सौंदर्यीकरण की जद में आ रहे हैं। और इस जद में, इस चारों इलाकों में लगभग हज़ारों मकान हैं जिसको अभियान के तहत ध्वस्त किया जाना है। आप हमारे पीछे जो मार्क देख रहे हैं, ये मार्क है खतरे की घंटी। खतरे की घंटी यहाँ के निवासियों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने खून पसीने का, मेहनत का एक प्रमाण खड़ा किया है, यानी अपना आशियाना बसाया है और उस आशियाने पे अब बिल्डोज़र गरज सकता है। यहाँ पर आप देखिए कि सैकड़ों महिलाएं हैं जो सिर्फ इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं ताकि उनका जो ख्वाबों का आशियाना है, जो मेहनत का प्रमाण है, वो महफूज रह सके। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? नीतू तिवारी। मैम, आपके घर के बाहर लाल निशान लगा है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपका जो घर है, घर से बेघर किए जा रहे हैं। यही भाजपा सरकार को हम लोगों ने जी जान से 2 साल कुर्सी पे बैठाया है और आज यही हमारे जमीन की पैर के नीचे से जमीन खींच रहे हैं। कैसा लगेगा हम ये गली वासियों को? चाहे जैसा भी अपना आशियाना बनाया, चाहे जैसा भी घोंसला, छोटा बड़ा कैसा भी है, लेकिन आज हमें बेघर किया जा रहा है। तो क्या हम इन पे आगे आने वाले समय में क्या विश्वास कर पाएंगे? क्या हम किसी भी नेताओं को क्या वोट देने का एक बार सोचना पड़ेगा कि अगली आने वाली पीढ़ी ये कैसे हमारे साथ बर्ताव करेगी? आज ये किसी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, जबकि वोट देते आए हम सब परिवार बराबर, सभी जितनी भी जनता है यहाँ पे खड़ी है, जितनी भी बहनें खड़ी हैं, जितने भी भाई खड़े हैं, जितने भी सब लोग देते आए हैं इसी विश्वास के साथ कि हाँ ये देश का भला कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा अब कुछ नहीं किया। ये 2 बार कुर्सी में बैठने के बाद ये पता नहीं इनको क्या हो गया कि ऐसा हम लोग के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो और महिलाएं हैं जो हाथ में अपनी रजिस्ट्री लेके खड़ी हुई। भैया, ये मेरी रजिस्ट्री है। ये अभी मैंने 3 साल पहले ख़रीदा है। मैंने रिटायरमेंट की कमाई अपने हस्बैंड की पूरी यहाँ पर लगा दी है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक की शादी मुझे अभी करनी है। मैं कहाँ जाऊँगी बताओ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। कैसे मैं बच्ची की शादी करूँगी? मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। हम जो अपनी रिटायरमेंट के बाद जो हमें पेंशन मिल रही है उस पर हम गुजारा कर रहे हैं। अब हम कहाँ से किराए का मकान ढूंढेंगे? कहाँ से हम किराया देंगे? बच्ची की पढ़ाई कराना है, उसकी शादी करना है। हम तो बेघर बेआस हो गए। कौन मेरी सुनने वाला है? हम लोग कहाँ जाएंगे? ये क्या? पहले कितने का मकान था? मैंने 45,000 का, ये पेपर है सर, 45 लाख का, सॉरी। कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें? बताओ कहाँ जाएंगे? कैसी सरकार है जो अपने यहाँ के वासियों को इस तरह से बेघर कर रही है? हम तो बेवतन, बेघर, बेआस सब कुछ बैठे हुए हैं। कुछ नहीं समझ में आता है हम लोग कहाँ जाएं। क्या ये क्या प्रमाण है कि हम झूठे हैं? हमारे 40 लाख रुपए का मकान आपने खरीदा, कितने सालों में इकट्ठा हो पाया? आप ये पूछो, मेरे हस्बैंड ने 55 साल नौकरी 50 साल करी है। उसमें जो हमने पैसा करा, उसमें हमने 2 बच्चों को पढ़ाया, अपनी गृहस्थी चलाई। उसके बाद जो हमें पैसा मिला वो हमने सारा यहाँ लाके लगा दिया कि अब एक बच्ची की हमने शादी कर दी, एक बच्ची की अभी मुझे शादी करना है, वो बीएड कर रही है, उसकी पढ़ाई पूरी करनी है। तो मैम, जब इस घर में आप आई थी 3 साल पहले, जब नया घर लिया था, तो क्या लगा था अब जिंदगी की एक मुश्किल खत्म हो? आशियाना एक बार बनाता है मेरा भाई। ये कोई 10-10 रुपए की चीज़ नहीं है कि हम दसियों बार खड़ा कर लेंगे अपना। अब आधा जीवन मुकम्मल है। आधा जीवन नहीं, पूरा मुकम्मल है। अब रिटायरमेंट के बाद वो जो पैसा हमें पेंशन का मिलता है हम उसमें आराम से अपना गुजारा करते हैं। लाल निशान लगा है, चिन्हित किया गया है। अब क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है? बताओ, मेरी बच्ची का रिश्ता होने को है, हम उनको घर वालों को कहाँ बुलाएंगे, कहाँ बिठाएंगे? यहाँ बंजर ज़मीन में बिठाएंगे कि हमारा घर टूट चुका है, कि यहाँ आओ, यहाँ बैठो? क्या होगा हमारा? हम लोग की समस्या भी तो सुनो। हम लोग कितने परेशान होंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? किससे क्या कहेंगे? अभी तो उन घर वालों को पता भी नहीं है उसके कि ये लोग किस मुसीबत में फंसे हुए हैं। जब हम बताएंगे तो वो क्या रिएक्शन देंगे, क्या करेंगे?
हमारा कोई बेटा नहीं, सिर्फ 2 बेटियां हैं। हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं। अब 50 साल नौकरी जब रिटायर हो जाता है इंसान तो उसको दूसरी नौकरी कहाँ मिलती है ना। इतना तो हमारे पास अब बचा भी नहीं शारीरिक रूप से कि हम कोई दूसरी नौकरी तलाश कर लेंगे। मैम आपका क्या नाम? My name is Asna. I'll speak in English, okay? So first of all, we are not at all happy with this decision. We are having 2 kids. Where we will go? Is there any other residence we can go there? We have 2 kids. They need lot of attention. और हम कहाँ चले जाएंगे भाई? तो इसके लिए स्ट्रिक्टली होना चाहिए कि यहाँ से हम लोग को ना हटाया जाए। ये एक बच्चा है, अदर वन इज 5 year old. हाँ, गुड स्कूलिंग और गुड स्कूल बच्चों का हाँ, सब कुछ तो है। यहाँ एमिनिटीज हैं, एवरीथिंग इज देयर. वेयर वी विल गो? अपनी अपनी परेशानियां हैं। यहाँ पर एक और महिला जी। ये जब से हुई है तब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ क्योंकि इसकी तबीयत खराब रहती थी। और मतलब ऐसे तो हम घर बनाने का सोचेंगे ही नहीं कि कब कौन सा प्रोजेक्ट पास हो जाए, सरकार आएगी निशान लगाएगी। मैं सही कह रही हूँ कि मतलब कोई सोचेगा ही नहीं, हमें नहीं पता, कोई क्लियर करता ही नहीं है। ऐसे तो कोई घर बनाएगा ही नहीं, सोचेगा सड़क पे ही रह लो भाई। हाँ कब आई थी आप यहाँ पे रहने? सर मैं बता तो रही हूँ, 4 साल हुए जब मेरी बच्ची हुई थी तब मैं इसको लेके यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। खरीदा था मकान आप? अपना घर है, अपना घर है, प्रॉपर पेपर वर्क है, सब कुछ है। पर उसके बाद ऐसे गवर्नमेंट करेगी। ये फ्लैट नहीं, देखिए पेपर है हम लोगों के पास। क्यों इलेक्शन के पहले ये सब मुद्दा क्यों नहीं उठा? जैसे ही आपकी सरकार बनी मुद्दा शुरू हो गया है। ऐसे होता है। बेटी को क्या प्रॉब्लम, क्या बीमारी रहती? प्रॉब्लम ये है कि जब से ये हुई है, पहले जब ये हुई थी तभी ये 1 हफ्ता 4 दिन 5 दिन वेंटिलेटर पे थी। उसके बाद ये हुआ, डॉक्टर ने कहा कि इसको कहते हैं ना कि हवा पानी चेंज करो। फिर यहाँ हम लेके आए, यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया तो यहाँ का डॉक्टर दवा सब सूट करता है इसको। हम यहाँ से जब भी जाते हैं सबको पता है, ये सब भाभियाँ हमारे साथ अगल बगल में रहती हैं, पता है सबको कि जब ये जाती है यहाँ से कहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है इसको। अब जैसे कि मकान को चिन्हित कर लिया गया है, अब मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हो? मन में सर क्या भावना है, हमें तो यही कि हमारा मकान बस बच जाए। बाकी सरकार जो भी प्रोजेक्ट है आपका जो भी है, ऐसे तो आप कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा कर दोगे। अकबर नगर में कार्रवाई हो गई ध्वस्तीकरण की, उसके बाद कितनी उम्मीदें हैं? यहाँ पे तो प्रॉपर पेपर वर्क दिखा रहे हैं हम, रजिस्ट्री है, हर लोन मिला है। पेपर लेके खड़े हुए, आप किसी चीज का विश्वास नहीं है। अगली सरकार क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, हम लोग अपने घर से निकलेंगे नहीं वोट देने, क्योंकि जब से होश संभाला है भाजपा को वोट देते आए, लेकिन ऐसे धोखेबाजी हम लोग के साथ होगी बिल्कुल नहीं पता तो था। सरकार कब से रह रही हैं? 8 साल हो गया यहाँ पे और पूरे पेपर्स पूरे सारे कागज के साथ हम लोग रह रहे हैं। एक कितनी यादें बन गई थी इस घर के साथ? बहुत सारी, लेकिन भरोसा ऐसा तोड़ा है, ऐसा सरकार ने भरोसा तोड़ा है कि अब कभी हाथ जोड़ के हम प्रिय प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि अब आप लोग के ऊपर बिल्कुल विश्वास उठ गया है। हम लोग ताला बंद करके, जिस दिन वोटिंग होगी ताला बंद करके अपने अपने घर के अंदर बैठेंगे, लेकिन वोट देने नहीं निकलेंगे। देने जाएगा कोई, क्योंकि वोट देने का कोई फायदा नहीं है। और हम लोगों की यादें आप पूछ रहे हैं, एक एक पूंजी लगा करके इंसान मकान को खरीदता है और बनाता है और उसको जोड़ता है। अब ऐसे रिटायर हो जाए या कोई भी व्यक्ति का पैसा छिन जाए तो क्या दोबारा बना पाएगा? या तो सरकार पहले से बता दे कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये है, तो जो अधिकारी है मेन उनको सजा दीजिए ताकि वो बता सके कि क्या जगह सही है क्या गलत है। जब हम लोगों ने बना लिया, सब कुछ कर लिया, अपना गृहस्थी बना ली जोड़ करके, उसके बाद आप एकदम से कह दो कि यहाँ नाला निकलेगा, यहाँ नदी निकलेगी, तो उसमें बताइए हम जनता कहाँ जाएंगे? फिर हमारा विश्वास क्या रहेगा? और दूसरी चीज, बच्चे छोटे छोटे ऐसे समय में निशान लगा के गए हैं, बरसात का समय, घर बदले कि जगह बदले कि घर देखे कि 18,000 20,000 किराए पे रहना होता तो हम लोग किराए पे ही जिंदगी बिताते रहते। क्यों ये सब बहनों ने अपने अपने मकान बनाए पैसों को जोड़ करके? किसी ने पेंशन की, जैसे वो आंटी ने बोला, या किसी ने पैसों को जोड़ करके। तो हमारा दुख ये है कि किसी की ये जो नदी का प्रोजेक्ट है ये हाई के ऊपर बन रहा है। क्यों? क्योंकि हाई इसलिए लग रही है कि खून कर दिया। अब उसमें अब ऐसा सौंदर्यीकरण बनाने का क्या फायदा? क्या है सौंदर्यीकरण? वो होता है जो खुशी से आए, खुशी से वहाँ बैठे, ना कि किसी के घर को रौंद करके आप सौंदर्यीकरण बना ले। आपको वोट बैंक चाहिए, सौंदर्यीकरण बना ले, ये तो कोई बात नहीं होती। सर जी से मेरा निवेदन ये है, मंत्री जी से, कि आप बड़े बड़े अधिकारियों के साथ
बड़े बड़े अधिकारी जो भी बैठे हैं, चाहे वो बैंक के हो, चाहे एलडीए के हो, चाहे सिंचाई विभाग के हो, जिससे इंसान मकान खरीदता बेचता है या ज़मीन बेचता है, लेता है खेत का, तो पहले से उन अधिकारियों को अलर्ट करिए, उनको बताइए कि जनता से आपने पैसे ले लिए या क्या कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। मैम आपका क्या नाम? सोनी। सोनी जी कब से रह रही हैं इस जगह पे? 10 साल हो गए। लाल निशान लग गया है, डर तो होगा ही, लाजमी है। डर तो है, सो नहीं पा रहे हम लोग। ये इतनी गृहस्थी लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? निकलना आसान है घर से, नए सिरे से हम लोग घर कैसे बनाएंगे? आपकी गोद में आपकी जिम्मेदारी, आपका बच्चा है। बच्चा है, रोता है, इतना बड़ा बच्चा, बात सुनता है, मम्मा मेरा घर टूट जाएगा, मम्मा मेरा घर टूटेगा, मम्मा मेरा घर टूटेगा। मैं इसको क्या जवाब दूं? क्या जवाब देती हैं आप इसको? नहीं भैया, टूटेगा नहीं, बनेगा, टूटेगा नहीं, समझा देते हैं। ये कहते मम्मा मैं कार कहाँ चलाऊंगा? आप बताइए, गृहस्थी कम होती है, लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? उम्मीदें अपने बेटे को आप कब से दे रही हैं? ये 5 दिन हो गए हम लोग जब से बुधवार को निशान लगाए, जब से ना हम लोग खाना खा रहे ना सो रहे हैं। ये समझ, कुछ जवाब ऐसे होते हैं कि उसका अपने बेटे, अपने बच्चों को, अपने उसके गार्जियन जवाब तो दे देते हैं, लेकिन अपने दिल में एक शर्मिंदगी रहती है कि इसको वो तमन्ना, वो उम्मीदें जगाते हुए आपके दिल में वो शर्मिंदगी रहती है। जी रहती है। और फिर अकेले में हम खुद रोते हैं कि हम तो इसको तो समझा देते हैं, हम खुद रोते हैं, हम कहाँ जाएंगे? ये सोचना चाहिए ना। अवैध अचानक से आप आके कह देंगे अवैध है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग के पास। कुछ बुजुर्ग यहाँ पे हैं। माता जी क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम? हमारा इंदिरानी तिवारी। मैम आपकी एज लग रही है, आप कब से यहाँ पर हैं? हम यहाँ 30 साल से हैं। 30 साल से। घर बनाया, सब बनाया, लेकिन जब घर छोड़ो तोड़ो, हमारे तो प्राइवेट नौकरी है बच्चों की, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? किस तरह से बनाए, कैसे बनाए? दवा खा रहे हैं, दवा खा के यहाँ आए, चक्कर आ रहे हैं कि हम बोल नहीं पाएंगे। लेकिन कब न मेहरबानी करके ऐसा तो कुछ करो, तोड़ोगे रहेंगे कहाँ? कुछ तो करो भैया, हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे सब बर्बाद हो। प्राइवेट नौकरी वाले कहाँ नौकरी मिले, कहाँ जाएंगे? कुछ यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सानवी। आपके घरों पे निशान लग रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैं कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को बताना चाहिए था, अगर ये इलीगल है, जब हमारे पास दाखिल खारिज है, रिपोर्ट, रजिस्ट्री पेपर्स हैं, ऑल ऑफ थिंग्स सब कुछ है हमारे पास, हम लोग होम टैक्स, हाउस बिल सब कुछ देते हैं, तो फिर ये इलीगल कैसे? और मैं कहना चाहूँगी कि ये तो गलत कर रही है, और ये उन लोगों को सर्वे करना चाहिए, उन लोगों को खुद आके सर्वे करना चाहिए। वो लोग बस निशान लगा दे रहे हैं और पूछे लोग तो वो लोग बता नहीं रहे हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि क्या कहते हैं, सरकार को खुद आके कहनी चाहिए और बात करनी चाहिए लोगों से कि ऐसा ऐसा है। क्या नाम है आप? मेरा नाम है अनम खान। मैं आज आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी, योगी जी को समझाएं कि वो हमारा घर छोड़ दें। जितना वो प्यार बच्चों लोग से करते हैं, उतना प्यार हम उनसे भी करते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे, हमारा निवेदन है कि वो हमारा घर, आप झूठ बोले वहाँ जाके कि हमने 7 दिन सर्वे किया, उन्होंने 1 दिन भी सर्वे नहीं किया। 1 दिन आए थे, लाल निशान लगा के चले गए। फौजी वाले आए थे, एक भी जवाब नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? सरकार का हक होता है जवाब देने का। पहले ही मोबाइल में नोटिस दे दिए कि कोई जवाब नहीं देगा। सरकार का हक होता है आदमी को इंसाफ देना। हमें अन्याय चाहिए। हमारा घर फालतू में आप तोड़ देंगे। अकबर नगर और पंतनगर दोनों अटैच नहीं है। पंतनगर के पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, हर एक चीज़ है। आप अकबर नगर और पंतनगर को कैसे जोड़ सकते हैं? ये ग्रीन लैंड नहीं है जो आप बोल रहे हैं। ग्रीन बेल्ट बनाना है आपको, तो हम बना देंगे ग्रीन बेल्ट। जब व्हेन द पीपल विल नॉट हियर, हु विल कम इन द रिवर फ्रंट? जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो कौन आएगा रिवर फ्रंट पे? जब एनिमल आएंगे कौन आएगा रिवर फ्रंट? लोगों का छत छीन के बना रहे हैं आप घर, लोगों का छत छीन के आप घर बनाएंगे। वो कोई कदम नहीं रखने आएगा रिवर फ्रंट में। देखते हैं कौन आता है उसमें कदम रखने। लोगों की छत छीन के आप बना रहे हैं उसमें। सरकार का ऐसा कोई हक नहीं होता है लोगों का छत छीन के। हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, चुप रहो, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सारी, तो आप कैसे रोक सकते हैं हमको? सरकार का कौन सा होता है हमारा घर तोड़ने का? सदियों लग जाते हैं घर बनाने में, मगर तोड़ने में एक पल से काम नहीं लगता है।
कहना चाहिए? क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है, वो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वही बेटियां क्या कहते हैं सड़क पे हैं, वो बेघर हो रही हैं। तो ये तो नहीं है। आजकल जितने भी आप घर गिरा रहे, बेटियां ही सेफ नहीं है तो देश क्या सेफ होगा? आज हम अगर IAS बड़े होके बनते हैं तो हम सारे घरों को बचाएंगे और उसमें जितना डेवलपमेंट कर सके उतना डेवलपमेंट करेंगे। ये तो नहीं है कि वो लोग हमारा घर तोड़ देंगे। ऐसा तो नहीं कह सकते जब हम लोग सब कुछ दे रहे हैं। क्या हक है उन लोग के पास? ये तो नहीं वो इलीगल घोषित कर देंगे। पहले तो इलीगल था, जब सरकार को वोट देने की बारी आती है तब तो बहुत ज़्यादा भाई भाई करते, बहन बहन करते हैं। फिर उसके बाद जब सरकार बन जाते हैं तो फिर उसके बाद ये लीगल हो गया। जब हम लोग सरकार नहीं बने होते हैं, वोट की टाइम होता है, ये लीगल है, तब क्या अपने घर का कोना तोड़े ना। देखिए, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ पर हैं जिनके अंदर आक्रोश है। एक साहब और हैं, क्या नाम है? मेरा नाम राजीव है, राजीव प्रताप सिंह। राजीव जी, आप हैंडीकैप्ड लग रहे हैं, आपके पैर में कुछ तकलीफ़ हमें नज़र आ रही है। इस पूरी तकलीफ़ों के साथ जब एक तकलीफ़ और आ पड़ी, अपना घर ही दांव पे लगने की खबर आपको मिली, कैसा लगा उस वक्त? नहीं, देखिए, मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मैं एक कलाकार हूं इंटरनेशनल लेवल का, और मैं यहीं पंतनगर में रहता हूं, और हम लोग कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के भी रहे हैं, है ना। लेकिन जब अपने घर पे बात आती है तो बहुत 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 कष्ट होता है। ऐसे मतलब इस तरीके से तो नहीं सोचा था, है ना। और मेरे को 2 साल पहले ब्लड कैंसर हो गया और पैरों में पैरालिसिस हो गया, है ना। आजकल मैं काफ़ी मतलब अभी कुछ दिनों से ही मैं उठ के खड़ा हो पाया हूँ, है ना। 2 साल से मेरा जो परिवार है वो इस चीज़ में पूरी तरह से संघर्ष कर रहा था, हमारे साथ संघर्ष कर रहा था। आज मैं उठ के खड़ा हुआ हूँ तो देख रहा हूँ कि एक और विपदा आ गई है ना। मैं जानना चाहता हूँ कि CPWD के अधिकारी मुख्यमंत्री जी को किस तरीके से धोखा दे रहे हैं, एक तरीके से कि अगर खसरा नंबर सरकारी ज़मीन का कुछ और है, यहाँ पे जो हमारी जो प्लॉटिंग है, प्लॉट जिस पे हमने मकान बनाया 25 साल पहले, उसका खसरा नंबर दूसरा है, तो इस बात की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है ना। ये पब्लिक को मैं देख रहा हूँ पूरी मीडिया में चल रहा है, अवैध कंस्ट्रक्शन गिरेगा, है ना। हम लोग भी साथ में हैं, आप अवैध कंस्ट्रक्शन गिराओ, है ना। लेकिन उसके साथ है कि अवैध कंस्ट्रक्शन गिराओ, लेकिन भाई जो वैध है उसको तो मत गिराओ, है ना। सारे हजारों घरों ने अपनी रजिस्ट्रियों को, अपने दाखिल खारिज को, है ना, अपने बिजली के बिल, पानी के बिल, सब चीज़ों को अपने दरवाज़ों पे लगा दिया है। ये चीज़ें अधिकारियों को दिखती नहीं, और अधिकारी तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन क्या प्रशासन को, क्या मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को देख रहे हैं? क्या हमारी आवाज़ उन तक रियली में पहुँच रही है? समझ रहे, मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है। और मुझे एक कलाकार के तौर पे मैं बस मुख्यमंत्री जी से पर्सनली एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम लोग जब कोई मूर्तिकार हूँ मैं, और हम लोग जब कोई मूर्ति बनाते हैं ना, तो वो जनता को थोड़ा सा आनंद प्रदान करे, सिर्फ इसलिए बनाते हैं, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे को बताए कोई बस कि ये जो रिवर फ्रंट होगा, इसमें जो पेड़ पौधे लगेंगे, है ना, इसमें जो मान लीजिए, मुझे पता नहीं है इस योजना का बहुत कुछ, तो इससे जो खुशी मिलेगी लोगों को, यहाँ पे सैर करेंगे, घूमेंगे, लखनऊ को बहुत अच्छा डेवलप्ड मानेंगे। ये कम से कम 10,000 लोगों का घर उजड़ने वाला है। ये 10,000 लोगों के आंसुओं पे क्या वो एक सुंदर रचना हो सकती है? क्या ये रिवर फ्रंट बहुत सुंदर माना जाएगा? बस मेरा यही सवाल है, और इस बात पे विचार किया जाए। LDA अपनी ज़मीन को ढूंढे कि वो कहाँ मिस हो गई, है ना। देखिए, बहुत टेक्निकली इस बार चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारे पास सारे दस्तावेज़ मौजूद हैं, तो फिर हमारा घर क्यों सूली चढ़े। और इन लोगों का ये भी कहना है कि हमने हमेशा से यहाँ पे रहे, हमने यहाँ की सारी चीज़ें, टैक्स पेयर की बात तो वो अलग है खैर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सैकड़ों घर हैं इस पूरे इलाके में जो कि लाल निशान से LDA द्वारा चिन्हित किए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस पूरी जद में जो कुकरैल सौंदर्यकरण का कार्य है, उसकी जद में ये पूरा इलाका आएगा, और इसमें सैकड़ों घर हैं जो अब जिनके भीतर चिंतन का माहौल है, जिन घर की महिलाएं बहुत परेशान हैं, बच्चे रात भर सो नहीं पा रहे हैं, पुरुषों के दिलों में बहुत ज़्यादा डर है कि जो मेहनत का प्रमाण था, जो इतने साल मेहनत करके एक आशियाना सजाया था, अब क्या वो उजड़ जाएगा।
फ़िलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन इन आवाज़ों के बाद, इन आंसुओं के बाद कितना पीछे हटता है या फिर अपनी योजना और अपने कही हुई बातों पर अटल रहता है। लखनऊ से ITV के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एहसन रिजवी।